नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। तो आज पीएम मोदी वाराणसी आ रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए। 11 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी, जहां कार्यक्रम में देश भर के संत और महान विद्वान शामिल होंगे। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो आज ये बड़ा भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि नाम भी कुछ ऐसा ही दिया गया है इस कार्यक्रम को, भव्य काशी दिव्य काशी का। आज आयोजन होगा जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी को एक बड़ी सौगात देने के लिए गंगा को शिव से एकाकार करने वाला ये कॉरिडोर अब बनकर जो तैयार हो चुका है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ धाम, जिसके सभी साक्षी आज बनने वाले हैं, क्योंकि आज भव्य धाम के लोकार्पण का ये बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जहां पर कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। आज पीएम नरेंद्र मोदी और शुभ मुहूर्त पर पूजा अर्चना की जाएगी, मंत्रोच्चारण किया जाएगा और गणमान्य नागरिक यहां पर साथ ही साथ मौजूद रहेंगे। जनप्रतिनिधि की भी उपस्थिति रहेगी और ये सभी कुछ देखा जा रहा है। आज ये बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। तो लोकार्पण को भव्य बनाने के लिए आज देश भर के मठ मंदिरों में समारोह का प्रसारण भी होगा। जितने भी शक्ति केंद्र है, 27,000 शक्ति केंद्र, यहां पर प्रसारण होगा समारोह का। 27,000 शिव मंदिरों को पूरी तरीके से सजाया और संवारा जाएगा। रंग बिरंगी झालर और लाइट्स लगेंगी। अद्भुत छटा पूरे परिसर में नजर आ सकती है आज के दिन, क्योंकि आज इस कार्यक्रम की पूरी भव्य तैयारी की गई है। यूं ही नहीं, इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है भव्य काशी और दिव्य काशी। तो धाम के लोकार्पण के बाद संत महात्मा और गणमान्य लोग यहां पर जो मौजूद रहेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें संबोधित भी करेंगे। और लखनऊ से हमारे संवाददाता नंदन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नंदन, आज ये बड़ा भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने वाला है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण होने वाला है, जिसके हम सभी आज साक्षी बनने वाले हैं। क्या तैयारियां देखी जा रही है और पीएम नरेंद्र मोदी जो इनका इंतजार कब तक पहुंचेंगे आज? देखिए अंजलि, ये काशी वासियों के लिए यानी बनारस वासियों के लिए बड़ी सौगात लेने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि किस तरीके से ये धार्मिक स्थल के रूप में देखा जाए, तीर्थ स्थल के रूप में देखा जाए, या फिर वहां के अगर एक बिजनेस के रूप में देखा जाए, तो बड़ी उपलब्धि के रूप में आज काशी वासियों के लिए एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि कई दिन से इसकी तैयारियां चल रही थी, उनके आगमन को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, सफाई को लेकर, तमाम ऐसी सुविधाएं को लेकर वहां पे काम चल रहा था, जहां के डीएम और वहां के कमिश्नर लगातार इस चीज में लगे हुए थे। सुरक्षा की दृष्टि से काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाक चौबंद की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से काशी वासियों के लिए ये सौगात 339 करोड़ से बने पहले चरण का उद्घाटन आज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 11 बजे आज दोपहर को वहां पहुंचेंगे और 1 बजे मंदिर प्रांगण पहुंचेंगे, जहां उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने के बाद से उनके साथ जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ जितने भी भारत के राज्य हैं, जहां पे भाजपा शासित राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी यहाँ उपस्थित रहेंगे। संतों का जमावड़ा हो रहा है, जो विद्वान है उनका जमावड़ा हो रहा है। उसके साथ साथ सभी जो भारत के, जो उत्तर प्रदेश के जितने भाजपा के पदाधिकारी हैं, कई मंत्री ऐसे हैं जो सम्मिलित होंगे। मनोज सिन्हा की बात करें या फिर आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं, उनकी बात करें, वो सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसको करने, कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जितने मुख्यमंत्री और जितने उप मुख्यमंत्री के साथ साथ जितने अतिथि आए होंगे, सभी गंगा आरती करने के बाद उसके बाद से अयोध्या के लिए मूव करेंगे। तो ये साफ है कि उत्तर प्रदेश के बनारस में जिस तरीके से आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का पहले चरण का उद्घाटन होने जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। अंजलि, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लोकार्पण कार्यक्रम के लिए जो आज का दिन हम देखेंगे, 2 वर्ष 9 महीने और 9 दिन का धाम को पूरा करने में वक्त लग गया और ऐसे में करोड़ों का खर्च हुआ है, लेकिन समय जो तय किया गया था उस वक्त में पूरा हो गया है। और अब ये देखा जाएगा कि आज ये जो बड़ा दिव्य कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है, इसके हम सभी गवाह बनने जा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर इसको सच में कहा जा सकता है कि ये भव्य कार्यक्रम है, क्योंकि नाम भी इसका जिस तरीके से दिया गया दिव्य काशी, भव्य काशी, वो भी इसकी पुष्टि करता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से वहां तैयारियां हुई हैं,
सुगम यातायात व्यवस्था की गई, या फिर तमाम जो वहां पे लाइटिंग और सुंदरता को देखते हुए, वहां पे इस उद्घाटन को देखते हुए जो साज सजावट किए गए हैं वो भी एक अपने में मायने रखते हैं। इसके अलावा जो साधु संत को इन्विटेशन दिया गया है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भाजपा शासित प्रदेशों के आने वाले हैं, तो ये एक छोटी उपलब्धि नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि बता दें कि भाजपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी वाराणसी है और उसको लेकर लगातार अच्छी व्यवस्था देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से उसको बनारस का दौरा करते रहते हैं। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है कि बनारस में बाबा काशी विश्वनाथ का आज पहले चरण का कॉरिडोर का पहले चरण का उद्घाटन होने वाला है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ काशी विश्वनाथ का ये महत्वपूर्ण है। अंजलि बिल्कुल। और इस दौरान कौन कौन मौजूद रहने वाला है? संत महात्माओं में, गणमान्य नागरिकों में आज कौन कौन पहुंचेगा? नंदन, अब देखिए, मैंने जैसे बताया कि भाजपा शासित जितने प्रदेश हैं उस वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मनोज सिन्हा जो राज्यपाल हैं वो रहेंगे, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की मुख्य राज्यपाल हैं वो रहेंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो भाजपा के कई ऐसे पदाधिकारी हैं, जेपी नड्डा की बात करें या फिर तमाम ऐसे मंत्री हैं जो वहां पे उपलब्धि रहेंगे। और संत महात्माओं को पर्टिकुलर इन्विटेशन दिया है। वहां पे जितने घाट है, घाट के जो गणमान्य जितने भी संस्था के जो संत और महात्मा है वो वहां पर उपस्थित रहेंगे। अंजलि बिल्कुल। और ये देखा जा रहा है, देखिए ये जो बड़ा भव्य और दिव्य कार्यक्रम है इससे कई रास्ते भी साफ होते हैं, क्योंकि गंगा से शिव को एकाकार किया जाएगा और इससे पहले भी कई बड़ी सौगातें जो दी जा चुकी उत्तर प्रदेश को, खास तौर पर जितनी भी धार्मिक नगरियां हैं यहां पर पूरी खास निगाह है बीजेपी की। और आज जब काशी में बड़ा ये दिव्य कार्यक्रम होगा नंदन, तो इसकी भी एक अलग मिसाल कायम होगी और एक अलग ही छवि भी बनेगी बीजेपी की। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है या दो राय नहीं है कि इस तरीके से ये उद्घाटन, क्योंकि चुनाव के महज 3 महीने पहले इतनी बड़ी सौगात बनारस वासियों को दी जा रही, पूर्वांचल क्षेत्र के बनारस में, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो उनकी ख्वाहिश थी, अगर ख्वाहिश की बात करें तो काफी अरसे से उन्होंने बनारस के लिए कुछ अच्छा सोचा था और इस प्रोजेक्ट पे लगातार वो अपनी नजरें बनाए हुए थे, लगातार फीडबैक लेते थे, जो समय समय पे मीटिंग्स लेते थे और डायरेक्शन देते थे कि ये चीजें इस तरीके से होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हो सकता था उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। और इसीलिए लगातार वो इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे। जो भी चूक होती थी उसको सही करने के लिए कहते थे, इसी वजह से इतना समय लग के ये बना। और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी है उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, साथ साथ बनारस के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं नंदन, क्योंकि उनके ये मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के बाद और भी कार्यक्रम होने वाले हैं? जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि 11 बजे वो वहां पे पहुंचेंगे। 11 बजे पहुंचने के बाद से मंदिर प्रांगण में वो करीबन 1 बजे, लगभग 1 बजे पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के बाद से इस कार्यक्रम को उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश से जितनी उपलब्धियां सरकार की वो सभी जनता तक पहुंचाने के प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ जो ये कॉरिडोर की जो खासियत है, जिस तरीके से इसको बनाया गया या फिर जो उपलब्धियां जिस तरीके से जनता को मिलने वाला साफ तौर पे, उसके बारे में बताएंगे। उसके अलावा गंगा आरती करने के साथ साथ रात्रि विश्राम भी वो वही करेंगे। हालांकि अभी सूत्रों का अनुसार ये मालूम चला है कि 2 दिन के लिए ये उत्तर प्रदेश के बनारस में आए हुए हैं और 2 दिन ठहरने। पहले दिन वो सबसे पहले बाबा काल भैरव का दर्शन और पूजा करने के बाद ललिता घाट पहुंचेंगे। वहां पे बाबा विश्वनाथ धाम जाएंगे। कार्यक्रम के बाद वो सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों के साथ गंगा आरती करेंगे। उसके बाद से वो अपने रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद से फिर उसके बाद से अगले दिन का कार्यक्रम सुनिश्चित होगा। और देखिए नंदन, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वाराणसी का दौरा करते रहे, लगातार उनकी देखरेख में पूरा ये कार्य चलता रहा। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी का पूरा नेतृत्व था, यहाँ पर पूरा संरक्षण था और उसके बीच लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी दौरा करते रहे। उन्होंने हाल ही में अपने एक भाषण के दौरान भी कहा कि 1000 साल बाद मां गंगा का जो सपना था कि ये मंदिर एक धाम में परिवर्तित हो जाए, और वो अब ये वक्त आ भी चुका है। बिल्कुल साफ तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है अंजलि, चूंकि जिस तरीके से ये ख्वाहिश जो थी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जिस तरीके से जितने बड़े धार्मिक, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा के विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग था है, और उसमें इतने बड़ी जो ख्वाहिश थी सभी धार्मिक लोगों की, धार्मिक स्थलों में से एक और महत्वपूर्ण स्थल बनाए जाने की, वो आज ख्वाहिश पूरी हो रही है, उद्घाटन हो रहा है, पहले चरण का उद्घाटन होगा। तो ये मतलब आस्था की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा भी कई सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, लोगों के भाव जुड़े हुए, लोगों की मनसा जुड़ी हुई है, लोगों की ख्वाहिशें जुड़ी हुई थी, इससे आस्था के साथ साथ कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो ये इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट रहा है नंदन अभी तक का, और एक जो सपना था वो साकार होने जा रहा है। काशी वासियों का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का ये एक जो सपना था कि अब भव्य और नव्य रूप देखेंगे अब काशी विश्वनाथ धाम का, साथ ही साथ वाराणसी का भी, क्योंकि जो तंग गलियां थी उनसे छुटकारा मिलेगा काशी वासियों को। जो दूर दूर से पर्यटक आते थे, दूर दूर से लोग आते थे, श्रद्धालु आते थे दर्शन करने के लिए, अब उन्हें तंग गलियों से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वाराणसी खास तौर पर तंग गलियों के लिए ही जाना जाता है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, मैं बता दूं कि बनारस एक समय में क्या हुआ करता था, हालांकि पहले भी धार्मिक स्थल के रूप में देखा जाता था, लेकिन अभी उसको इंटरनेशनल लेवल के बनाने का प्रयास जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उससे साफ देखा जा सकता है कि जो बनारस का रूप था, जो शहर का रूप था, वो पूरी तरीके से बदला जा चुका। जो घाटों की स्थिति थी, घाटों की स्थिति बहुत साफ, और जो बदहाल स्थिति हुआ करती थी, वो सभी चेंजेज हो चुके हैं, सभी में बदलाव आ चुका है। तो निश्चित तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के बनारस को खूबसूरत और इंटरनेशनल लेवल बनाने के प्रयास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, और इसका उदाहरण ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से देखा जा सकता है, क्योंकि भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन कह सकते हैं कि जिस तरीके से उसको बनाया गया है, जितनी खूबसूरत तरीके से उसको सजाया गया है, वो साफ अपने आप में एक अचंभा है, और कहीं ना कहीं ये साबित भी कर रहा है ये कॉरिडोर। बिल्कुल, भव्य काशी और दिव्य काशी आयोजन की तैयारी कैसी चल रही है वाराणसी में? लवकेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। नंदन, लवकेश, कैसी तैयारियां हैं आज के इस भव्य कार्यक्रम की? हम आपको बता दें, भव्य काशी और दिव्य काशी यानी काशी विश्वनाथ के लिए एक खास पल और काशी वासियों के लिए अविस्मरणीय पल आज ही का दिन है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के सांसद यहाँ पहुंचेंगे और लोकार्पण करेंगे। लेकिन अगर हम आपको बता दें कि प्राचीनता में आधुनिकता का भी ध्यान रखा गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र आने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चार पूरी तरीके से अपने हाथों में ले जाए, यही वो गेट है, 4 नंबर गेट जो मस्जिद का है, वो गेट नहीं है, काशी विश्वनाथ मंदिर से होते हुए पहुंचेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है, पूरी तरीके से 4 नंबर से मिली गई है। लेकिन एक चीज बता दें कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर का लोकार्पण होना है, प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन होना है, वो कहीं न कहीं कभी से काशी वासियों के लिए बड़ी सौगात है, और काशी वासी भी पंखे दिखाए बैठे कि कब उनके सांसद और देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और काशी वासियों के लिए बड़ी सौगात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो बाबा काल भैरव का दर्शन करेंगे, उनसे इजाजत लेने के बाद यहाँ पे पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो माँ गंगा के रास्ते में, क्योंकि 2014 में जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं आया नहीं हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो माँ गंगा के रास्ते से होकर के काशी विश्वनाथ जी के शीर्ष चरणों में पहुंचेंगे और वहाँ पर मत्था टेकेंगे। लेकिन तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी है। और सबसे बड़ी बिल्कुल लवकेश, देखिए जैसा कि आज ये एक खुशी का मौका भी है, सभी के लिए खुशी का मौका है, क्योंकि जो दायरा है काशी विश्वनाथ धाम का वो भी बढ़ाया गया है, 50,000 वर्ग क्षेत्र में बढ़ाया गया है, और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि मां गंगा से सीधे तौर पर अब काशी विश्वनाथ धाम जुड़ सकेगा। साथ ही साथ आज को और भी कई बड़े नजारे देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसे में वहां के लोगों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है? लेकिन लोगों की उत्साह की बात करें तो कम से कम काशीवासी घूम रहे हैं, बम बम बोल रहा है, काशी किनारे लगा करके पूरी गलियों में घूम रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मेहनत रंगाई है और जिस तरीके से दौरे करते रहे हैं, वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की इस प्रोजेक्ट में चार लगाते रहे, लेकिन पूरी तरीके से काशीवासी में पूरी ललक है और किसी से छू रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से आपने बात किया कि जो 50 ओवर जो टिकट थे जो गलियों को होकर काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते थे, अब वो चौड़ीकरण हो चुका है, दूर दराज से लोग आएंगे उनको भटकना नहीं होगा। अब काशी विश्वनाथ को सीधे माँ गंगा के रास्ते से जोड़ा गया, नैनीताल घाट से होते हुए, यानी कि दर्शन कर तो गंगा स्नान कर दर्शन के लिए अगर हाथों में भी अगर जल लेकर के चाहे तो चढ़ा सकते हैं, ऐसी चीजों की। लेकिन सबसे
आधुनिकता का इस्तेमाल किया गया है, उसमें प्राचीनता की झलक के साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे जैसा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें लवकेश, कैसी है आज की सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि आज बड़ा ही भव्य कार्यक्रम है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आपसे कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने हैं और उसके बाद जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्रियों का भी आवागमन दिया, यानी 14 मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम मेयर और भी लोग आएंगे। और उसके बाद सबसे पहले बता दें आपको कि यहाँ पे साधु संतों का भी आना जाना शुरू हो गया है। ऐसे में हनुमानगढ़ी के राजू दास जी की बोल रहा है जयकारे की पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। बिल्कुल। और कब तक पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जिनका सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि कब आएंगे काशी और आज काशी के नव्य रूप का लोकार्पण करेंगे? बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 11 बजे के लगभग पहुंचेंगे। यहाँ पे सुरक्षा के बीच होते हुए मां गंगा के रास्ते से, यानी कि उनको ये ज्ञान दिया गया है। नरेंद्र से कहा था कि मैं आया नहीं हूँ, ध्यान रखिएगा। व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई, यानी अवैध सुरक्षा के बीच मां गंगा के रास्ते से होते। बिल्कुल। लवकेश, आपके आसपास लोग भी मौजूद हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए और जानिए कि आज के इस खास दिन को लेकर लोगों में क्या उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि सेल्फी वगैरह भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। बिल्कुल, बात करते हैं आज काशी विश्वनाथ जी का उद्घाटन होने वाला है। कितनी क्या कहना लवकेश, दरअसल लोगों की आवाज यहाँ पर स्पष्ट नहीं आ पा रही है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि लोगों की आवाज स्पष्ट आए, जो आम जनता है उनकी आवाज स्पष्ट आए, तो ये भी कोशिश करिएगा, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है कि आखिर लोगों के मन में आज के दिन को लेकर कैसा उत्साह है, क्योंकि आज सिर्फ काशी वासियों से जुड़ा ही दिन नहीं है, बल्कि पूरे देश विदेश से जुड़ा दिन है, क्योंकि आज नया रूप हम काशी विश्वनाथ धाम का देखने वाले हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ धाम। तो आज ये देखा जा रहा है कि आज ये काफी महत्वपूर्ण दिन है, जब काशी का पुनर्जन्म होगा। पीएम नरेंद्र मोदी जब पधारेंगे और तमाम यहां पर गणमान्य मौजूद रहेंगे, जो कि आज पूरी तरीके से इस दिन के साक्षी बनने वाले हैं।